Hello students, this is Sarth Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. CBSE ने फॉर द सेशन 2024 to 2025 में जो सिलेबस रिलीज किया है फॉर द क्लास 12th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, वो वही सिलेबस रिलीज किया है जो लास्ट ईयर सिलेबस था। ठीक है, फॉर द सेशन 2023 to 2024 के लिए जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस इस साल भी रिलीज किया है। ठीक है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर, ठीक है, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस एंड चैप्टर फोर डिटर्मिनेंट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में बेटा टोटल 3 एक्सरसाइज हैं इंक्लूडिंग मिससेलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1, वो रिलेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेशंस पे बेस्ड हैं। सेकंड जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, वो फंक्शंस पे बेस्ड है। और जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आप देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस दोनों के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। ठीक है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक्स हैं बेटा जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट है कि व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन आप क्लास 11th में भी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, उसे हम रिकॉल करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज अ रिलेशन। सेकंड है एमपीटी रिलेशन, थर्ड यूनिवर्सल रिलेशन, नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, और फिर है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट 4 जो है बेटा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सीबीएसई ने आपके सिलेबस में जो है मेंशन किए हैं। ठीक है, सीबीएसई में जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, सिर्फ यही रिलेशंस उसमें मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, बट एमपीटी और यूनिवर्सल रिलेशन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वन बाय वन हम सभी रिलेशंस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, एमपीटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे, हम रिकॉल करेंगे बेटा जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि व्हाट इज अ सेट एंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड व्हाट इज अ रिलेशन, जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करने से पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज अ सेट एंड देन व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड देन हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशंस, और फिर हम किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। क्लियर है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है? तो सबसे पहले आता है बेटा सेट, कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं बेटा। ठीक है, सपोज मैं लेती हूँ 1, 2 and 3 and these elements are separated by कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया इनको और फिर एनक्लोज कर दिया विद इन द करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो नाउ इट बिकम्स अ सेट। ये क्या है, सेट है जिसके एलिमेंट्स को सेपरेट किया है बाय कॉमा। ठीक है, बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट किया है और उन एलिमेंट्स को किसके अंदर एनक्लोज किया है, करली ब्रैकेट्स के अंदर। और सेट्स को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में क्या है, 1, 2 एंड 3 एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इन ब्रैकेट्स को क्या बोला जाता है बेटा, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये कौन से ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। 1, 2, 3, और ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ दिस सेट, और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए। क्लियर? ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट होते हैं। ठीक है, क्लियर?
वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है बेटा? वेल डिफाइंड का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आप विदाउट हेजिटेशन ये कह सकें कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? इसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है ये? वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आप ये विदाउट हेजिटेशन कह सकते हो कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कलेक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का मतलब सिंपल ग्रुपिंग से है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सेट क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो होती है बेटा रोस्टर फॉर्म। इसे कौन सी फॉर्म बोला जाता है? इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट ए। क्लियर है? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या किया जाता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर एक एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, राइट किया जाता है सेपरेटेड बाय कॉमा, इसे कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? सेट्स को हम टू फॉर्म से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म के है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? ईच एंड एवरी एलिमेंट को इंडिविजुअली लिस्ट किया है सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें हम कैसे लिखेंगे? यदि हम ए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो ये आएगा बेटा ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, एक्स की जगह आप वाई जेड ए बी सी या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स लिया है। एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। ये जो मैंने सेट लिया है बेटा ए, इसी की मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे? सेट बिल्डर फॉर्म लिख रही हूँ। एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू का। इसे क्या रीड करते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको क्या रीड करते हैं बेटा? सच दैट। क्लियर है? तो x सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। 4 नहीं जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो इसमें सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? ए के में अंदर ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे? 1 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए सेट है यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है इसकी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वो प्रॉपर्टी, वो पैटर्न मेंशन करते हैं जो सेट के सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो। क्लियर? तो ये क्या आ गई? सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज बेटा मैंने एक और सेट ले लिया बी और उसमें मैंने लिखा 3 2 1। तो आप देख सकते हैं कि ए सेट में और बी सेट में एलिमेंट्स तो क्या है? सेम, ठीक है ना। एलिमेंट्स इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, बट ऑर्डर कैसा है? डिफरेंट। तो सेट क्या होता है? सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और इसमें जो है ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का, जब हम इसमें एलिमेंट्स को राइट करते हैं तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स क्या है? इमैटेरियल है। क्लियर? आप किसी भी ऑर्डर में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी में आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट है, दोनों में थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं और दोनों में एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। उसमें भी 1 2 3 है, ए में भी और बी में भी है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी सेट क्या है? दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। क्लियर? और क्या कह सकते हैं हम? सपोज हमारे पास एक सेट है सी जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 3 1 2 एंड 3 एंड सेपरेटेड बाय क्या है? कॉमास, ठीक है। अब आप यहाँ देखें तो 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 3 2 टाइम्स अक्कर हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो सेट क्या कहता है कि सेट में जनरली हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। सेट में हम क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम जनरली रिपीट नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 1 एंड 2। क्लियर? अब ये सेट भी किसके इक्वल हो गया? अब ये सेट भी किसके इक्वल हो गया है? ए और बी सेट की इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या आ गया? ये सी। क्लियर है?
कि एक तो क्या है, ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 1 2 लिखा हुआ है। तो जो ऑर्डर ऑफ राइटिंग ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स को लिखने का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है इन द केस ऑफ सेट। क्लियर। दूसरा क्या है, जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे लेने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हम सेट्स को जो है टू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट किया जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में वो प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो सेट के सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो। क्लियर। तो ये तो हुआ बेटा सेट के बारे में। अब आते हैं हम कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सपोज मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि वो सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो प्रेजेंट है। क्लियर। तो सपोज मैंने ए में लिया बेटा 1 एंड 2, और बी सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए 2 3 एंड 4। तो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को कैसे डिनोट करेंगे हम, ए क्रॉस बी से। कार्टिजन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके। तो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम क्या लिखेंगे बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और कार्टिजन प्रोडक्ट भी टू सेट्स की क्या होती है, एक सेट ही होती है, तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, पहले ए सेट है देन बी सेट है, तो पहला एलिमेंट जो है इस ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये आ गया 1, और फिर सेकंड एलिमेंट सेट बी से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 के साथ आ सकता है ना, 1 3 के साथ भी आ सकता है, देन 1 4 के साथ, देन 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ, देन फिर 2 3 के साथ, ठीक है, एंड देन 2 4 के साथ। क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो कार्टिजन प्रोडक्ट है टू सेट्स की, वो भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा है, एंड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स इनको एनक्लोज किया गया है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये ए क्रॉस बी भी क्या है, ये सब ये भी एक सेट है। ठीक है। बट इसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा, इनको क्या कहेंगे, इस पूरे को क्या कहेंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर। ओके। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा गया है बेटा, ऑर्डर का मतलब है कि इस ऑर्डर्ड पेयर की, इस ब्रैकेट के अंदर जो राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, इन दोनों का ऑर्डर मैटर करता है। देखो 2,4 है, इसका मतलब है 2 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है 4, ये सेकंड सेट बी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। यदि हम इसको लिखते हैं 4,2, इसका मतलब क्या होगा कि 4 ए से बिलोंग कर रहा है और 2 बी से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखें तो ए की सेट के अंदर 4 तो है ही नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा है, 2,4, इसका मतलब 2 ए से बिलोंग कर रहा है और 4 बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसमें जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, पेयर का मतलब क्या है 2, तो इसमें जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, पेयर का मतलब 2 है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्ड मतलब कि एक ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। सपोज हम लिखते हैं बेटा बी क्रॉस ए। ठीक है। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं ऑफ सेट बी एंड ए। तो पहले क्या एलिमेंट आएगा, पहले बी का एलिमेंट आएगा, दैट मीन्स 2। ठीक है। 2 के साथ 1 भी आ सकता है एंड 2 भी आ सकता है। ओके। अब 3 के साथ 1 भी आ सकता है एंड 3 के साथ 2 भी आ सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1 भी आ सकता है और 4 के साथ 2 भी आ सकता है। क्लियर है। तो कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है, कार्टिजन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। क्लियर है। नाउ बेटा जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी कार्टिजन प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, यदि हम ए क्रॉस बी की सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या बनेगी, ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, एंड दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज अ रिलेशन? A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. रिलेशन जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या है, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा 2, 3 एंड 4। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। और रिलेशन है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। रिलेशन क्या है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए से पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ऑर्डर्ड पेयर का, और सेट बी से जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो देखो ये तो हमने क्या लिखी, सेट बिल्डर फॉर्म। यदि इसकी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे आर के अंदर? आर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे बेटा, देखो पहला एलिमेंट 2, तो बी सेट का क्या एलिमेंट आ सकता है? यदि हम फर्स्ट एलिमेंट 2 ले रहे हैं तो बी सेट का क्या एलिमेंट आएगा? 1। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो 2 एंड 1 क्लियर है, ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2 कॉमा 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर 3 माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। और 3 माइनस 2 1 आएगा, तो ये आएगा 3 एंड 2 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बनेगा बेटा 4 माइनस 1 3, तो ये नहीं आएगा। 4 माइनस 2 इज 2। तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे जो इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस रिलेशन में जो है 2 ही एलिमेंट हैं, 2 एंड 1 एंड 3 कॉमा 2। क्लियर है? जो ये 2 1 लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इज रिलेटेड टू 1। क्लियर है? इसको कैसे लिखेंगे? 3 इज रिलेटेड टू 2। क्लियर है? इसका क्या मतलब है? 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी क्या बनेगा बेटा? ए क्रॉस बी बनेगा, पहले एलिमेंट आप 2 ले रहे हैं तो इसके साथ 1 भी आ सकता है, और 2 के साथ जो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो 2 1 एंड 2 2। 3 को लेंगे तो 3 1 3 2, 3 1 एंड 3 2। नेक्स्ट क्या बनेगा? 4 1 एंड 4 2। क्लियर है? तो ये क्या है, ए क्रॉस बी के हैं जो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे? ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। ठीक है, रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक तो ये वाला आया है 2 1 और एक क्या आया है 3 2। तो जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी किसके अंदर प्रेजेंट हैं? ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट हैं। इसका मतलब कि आर जो है, रिलेशन जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का क्या है? सबसेट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बेटा? सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल 1 एंड नेक्स्ट हम ले रहे हैं एग्जांपल 2। और इसकी बेटा मैं लिख रही हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। ये है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और a belongs to A and B belongs to B। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही बनेगी, A क्रॉस B जो हमने अभी राइट किया है यहाँ पे। ठीक है, यही बनेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम सिर्फ रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है, हम वही लिखेंगे यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यस ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, 2 माइनस 2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बनेगा? 3 माइनस 1 इज 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, तो ये भी इसके अंदर आएगा रिलेशन के अंदर। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना बनेगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 4 माइनस 1 बनेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है बेटा 4 माइनस 2 इज 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये भी इस रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना? यहाँ से भी आप क्या देख रहे हैं कि आर किसके इक्वल आ गया है? आर आ गया है ए क्रॉस
बी के इक्वल। और हमने ये पढ़ा है कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है। आर किसके इक्वल आ गया है, ए क्रॉस बी के इक्वल आया है। और हम ये जानते हैं कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। क्लियर। अब फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। तो फर्स्ट सेट की बात करें बेटा, फर्स्ट रिलेशन की बात करें इस वाले की, तो डोमेन क्या होगी। डोमेन होता है बेटा, ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनसे जो सेट बनेगा दैट इज द डोमेन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसका फर्स्ट क्या है 3 है, तो इसका जो सेट बनेगा, ठीक है, इन एलिमेंट से जो सेट बनाएंगे दैट इज द डोमेन। अब आती है बात रेंज की। तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे, रेंज। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं 1 एंड 2 को सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये जो सेट बना इसको हम क्या कहेंगे, रेंज। और कोडोमेन क्या होता है बेटा, कोडोमेन होता है रिलेशन के अंदर जो सेकंड वाला सेट है। ठीक है, रिलेशन क्या है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो सेकंड वाला सेट है ना उसे क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये क्या आ गया, सेट बी। क्लियर। अब सेकंड की बात करें, सेकंड जो रिलेशन है इसमें डोमेन क्या बनेगी बेटा, इसके लिए डोमेन आएगा जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो 2 3 एंड 4। ठीक है, रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट, क्योंकि डोमेन क्या है, डोमेन भी एक सेट होता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। जैसे 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपको ओनली 1 1 टाइम राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंज। रेंज आप देखें तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा, तो यहाँ 1 है और 2 है। ठीक है, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, सेकंड वाला सेट। हमने क्या किया था, हमने यही एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के लिए हमने 2 रिलेशंस लिखे हैं, फर्स्ट ये वाला है और सेकंड ये वाला हमने राइट किया। ठीक है, फिर दोनों के हमने क्या लिखी है, टेबुलर फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे भी सेकंड वाला सेट क्या है, बी, तो ये आ गया बी। आप यहाँ भी देखें तो रेंज क्या है, सेट बी की कोडोमेन जो है उसकी क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, क्योंकि रेंज जो सेकंड वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो ऑलवेज रेंज क्या आएगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सेट बी और रेंज क्या आ रहे हैं, इक्वल। पर कुछ कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में जहां पे रेंज में, ठीक है, वो एलिमेंट्स लेस होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस होंगे किससे, जो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनसे। ठीक है, बट होंगे वही एलिमेंट जो कोडोमेन वाले सेट में प्रेजेंट है। तो रेंज क्या है, रेंज क्या हम आएगी, रेंज जो होगी बेटा वो क्या होगी, रेंज होगी सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन क्या आ रहे हैं, इक्वल एंड इक्वल है। दैट मीन्स हमने ये पढ़ रखा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है। ठीक है बेटा, हमने रिलेशन डिस्कस किया, साथ में फिर हमने डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ आर हमने जो है डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और फर्स्ट क्या है बेटा, एम्प्टी रिलेशन। So a relation in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. पहले तो बेटा आप इसका मतलब समझिए, a relation in a set A, इसका क्या मतलब है, जब relation from set A to set A है, ठीक है, क्या है, relation from A to A है, तो आप उसे कैसे राइट कर सकते हैं, a relation R in a set A। क्लियर, इसका मतलब यही है कि दोनों सेट जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला सेट और सेकंड वाला सेट, दोनों सेट क्या है, ए ही है। ठीक, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है बेटा, कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना तो अपने आप से रिलेट करेगा ना किसी और एलिमेंट से रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3। ठीक है, और हम आर लिख रहे हैं बेटा,
रिलेशन लिख रहे हैं आप किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आर क्या है, एक सेट होगा, रिलेशन क्या होता है, एक सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, सच दैट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमने क्या लिया है, ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। क्लियर है, क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 4 है, ए बी ए से बिलोंग कर रहा है और बी भी ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी, आप लिखना चाहें दोबारा भी लिख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी क्या है, ए है। अब देखो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है, 0। सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना ये इक्वेशन, ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। यदि ए जो है एलिमेंट वो सेट ए से लेना है, बी एलिमेंट सेट बी से लेना है, बट यहाँ बी का काम क्या कर रहा है, सेट ए ही काम कर रहा है ना, दोनों सेट यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है। और दोनों ही सेट क्या है, यहाँ पे ए है, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो 1 माइनस 1 करते हैं तो 0 आता है, 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आता है, और 1 माइनस 3 करेंगे तो -2, 4 नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 माइनस 1 करने पे 1 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस 3 इज -1, 4 नहीं मिल रहा किसी में भी। 3 माइनस 1 करने पे 2 मिलेगा, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, किसी भी केस में आपको 4 नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा रिलेशन में। तो ये कैसा आया, एम्प्टी सेट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को 5 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि R इक्वल्स टू 5 विच इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम लिख सकते हैं जो ये रिलेशन आया है 5, दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यदि सेट का हर एक एलिमेंट सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेट करता है तो हमसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और ये हमें किस में मिलता है, ये हमें मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है ना। सपोज ए में दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, और हमने आर क्या निकालना है, आर आएगा बेटा 3 3, ठीक है। सपोज सेकंड सेट भी जो है वो क्या है, वो भी यही है, क्लियर, वो भी क्या है, यही सेट है ए। तो मैंने इसको यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3 3, ठीक है, 3 4 के साथ भी आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 4 3, एंड नेक्स्ट क्या आएगा 4 4। यहाँ पे क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट हर एक से कनेक्ट है, 3 3 से भी कनेक्ट है और 4 से भी कनेक्ट है, 4 3 से भी कनेक्ट है एंड 4 से भी कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये जो रिलेशन है ये क्या बना, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ये क्या बना, ए क्रॉस ए। तो आर क्या है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं आर को, कि आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक सेट ए है, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो है 1 3 एंड 4, तो जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, 1 1 से रिलेट करे, ठीक है, एंड 3 3 से रिलेट करेगा, एंड 4 4 से रिलेट करे, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 1, इसका क्या मतलब है, 3 इज रिलेटेड टू 3, एंड इसका क्या मतलब है, 4 इज रिलेटेड टू 4। ये तो क्या है बेटा, इस आइडेंटिटी रिलेशन आर की टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना है, देन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और सेट ए क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 4। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट वन है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन।
फर्स्ट क्या है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए जो है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम सेट ए लेते हैं, ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं देन डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक रिलेशन हमें गिवन है 1 1 2 2 3 3 2 1 एंड 3 2, ठीक है, एंड 3 1, ये रिलेशन हमें गिवन है। सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 2 एंड 3, और एक रिलेशन प्रेजेंट और एक रिलेशन हमें गिवन है जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं हम इसे कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो क्या है, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, फॉर एवरी ए मतलब कि ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 2 एंड 3 सबके लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। यदि 1 की बात करें तो 1 1 होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, 2 की बात करें तो 2 2 होना चाहिए, और 3 की बात करें तो 3 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 1 2 2 और 3 3 तीनों प्रेजेंट हैं। बाकी कुछ और प्रेजेंट है या नहीं उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमारा जो फोकस है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए वो किस पे रहेगा कि जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, ठीक है, उन सभी के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4। क्लियर? तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम देखें तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव है बिकॉज, क्यों है ये रिफ्लेक्सिव, बिकॉज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? सपोज बेटा इसमें ये एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, ये वाला एलिमेंट नहीं होता, 1 1 है 2 2 है 2 1 3 2 3 1, बट 3 3 नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो 3 है उसके लिए 3 3 नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। क्लियर है? एक बेटा हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, एक हमने क्या पढ़ा अभी, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में देखो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, बट यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 1 3 3 4 4 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एवरी एलिमेंट क्या है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो 1 1 3 3 4 4 तो है, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ वही एलिमेंट्स मिलेंगे जो अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जो अपने आप से रिलेट कर रहे हैं वो तो होने ही चाहिए, बाकी कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स में है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई और एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए जो है ये जरूर होना चाहिए इसके अंदर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो मे और मे नॉट बी अ आइडेंटिटी रिलेशन, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यही कहती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। और आप देख रहे हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें भी ईच एलिमेंट ऑफ ए क्या है, रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज कि बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सभी ए बी जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल यदि बेटा मैं ले रही हूँ एक सेट ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3,
और मैंने एक रिलेशन ले लिया बेटा 1 2 है जिसमें एक ऑर्डर पेयर और दूसरा है 2 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देखो ए बी किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से, तो 1 और 2 ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ए का काम कर रहा है एंड ये किसका काम कर रहा है, बी का। तो यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आप देखें अब ये क्या बन गया, बी, और ये क्या बन गया, ए। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ये ए बी है 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो आप देख रहे हैं कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, यदि सपोज यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर और होता, सपोज मैं एक रिलेशन लिखती हूँ यहाँ पे जिसमें ये 1 2 भी है और 2 1 है, और मैंने एक और एलिमेंट लिख दिया बेटा 1 3। अब ये तो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तो सिमेट्रिक है, क्लियर। बट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, ये देखो क्या डिफरेंस है दोनों में कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ये सिमेट्रिक इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि देखो 1 2 के लिए 2 1 प्रेजेंट है, बट 1 3 के लिए बेटा 3 1 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यदि 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट है। यदि हम इसको ए बी ले रहे हैं, 2 1 ले रहे हैं, तो ये बी ए बन जाएगा, तो 1 2 प्रेजेंट है। यदि हम 1 3 की बात करें, यदि हम इसको ए लें और इसको हम बी ले रहे हैं, 1 3 है, किससे, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है 1 3, बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ये नॉट सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, बट 1 3 किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, क्लियर। तो आपको सभी के लिए क्या चेक करना है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ 1 2 के लिए 2 1 तो कर रहा है बिलोंग, बट 1 3 के लिए 3 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट वन है क्या है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R. This implies AC belongs to R for all ABC belongs to A. इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ए में एलिमेंट्स है बेटा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और मैंने एक रिलेशन लिया बेटा जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 एंड मैंने ले लिया बेटा 4 4। ठीक है, अब सपोज जो ये है 1 2, ठीक है, ये सपोज ए बी है, ये ए और ये बी। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा, ये बी और ये हो गया सी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है 4। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, यस, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, यस। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ए सी क्या बना 1 एंड 4, तो यस 1 एंड 4 आप देख रहे हैं कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, क्लियर है। ए सी भी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और आप देख रहे हैं कि ए बी सी ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। यदि आप देखें, यदि हम कोई और एग्जांपल लें बेटा, ठीक है, ये तो क्या हो गया, तो ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब सपोज बेटा मैं इसी रिलेशन के अंदर, ठीक है, एक अदर एग्जांपल ना लेके मैं इसी रिलेशन के अंदर एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दूं 4 एंड 3। ठीक है, एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर देती हूँ 4 3। सेट ए यही है। ठीक है, इस रिलेशन में मैंने क्या ऐड कर दिया, एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दिया 4 3। क्या अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ये देखो 2 4 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 4 3 है। यदि हम इसको ए ले लें, ये ए और ये बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ए बी प्रेजेंट है,
BC प्रेजेंट है बट AC प्रेजेंट नहीं है, 2 3 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि AB प्रेजेंट है, AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन BC बिलोंग्स टू R, बट दिस नॉट इम्प्लाइज कि AC बिलोंग्स टू R। क्लियर है? 2 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि हम इसमें एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर देते हैं 4,3। क्लियर है? तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, ठीक है, सभी के लिए आपको क्या चेक करना है कि AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, देन AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा मैंने ये वही सेट रखा है, ठीक है, ये सेट में वही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एंड आर सेट में भी वही एलिमेंट्स हैं, वो जो हमने और ऑर्डर पर लिया था 4 एंड 3 वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो नाउ इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन उस रिलेशन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और एक हम रिलेशन ले रहे हैं जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, ordered pair AB such that mod of A minus B is even, ठीक है, mod of A minus B क्या है? even है, and AB belongs to A। क्लियर है? अ रिलेशन ऑन अ सेट A वेयर आर को हमने कैसे डिफाइन किया है कि ऑर्डर्ड, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB such that mod of A minus B is even and AB belongs to सेट A। तो इसमें बेटा आर में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अब मैं रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे? दोनों ही सेट क्या है यहाँ पे? ए है ना, रिलेशन क्या है? A to A है, तो दोनों ही सेट क्या है? A है, तो 1 - 1, सपोज मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ A को, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 - 1 क्या आएगा? 0, ठीक है, 1 - 1 क्या आएगा? 0, 0 क्या है? इवन है, ठीक है, 0 का हम मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है, मॉड ऑफ 0 क्या आएगा? 0, तो ये क्या आएगा? इवन है, तो 1, 1 इससे बिलोंग करेगा, ठीक, ऐसे ही 2 2 भी बिलोंग करेगा, 3 3 भी बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड 4 4 भी बिलोंग करेगा बेटा, एंड 5 5 भी बिलोंग करेगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 क्या होगा? -1, ठीक है, मॉड का क्या मतलब है कि ऑलवेज क्या देगा? इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, मॉडुलस क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर देगा ऑलवेज, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, और मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा? +1, ठीक है, तो 1 कैसा है? ऑड है, विच इज नॉट इवन, तो यहाँ पे 1, 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या आएगा? 1 3, यस, 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? -2, मॉडुलस लगा हुआ है तो +2 विच इज इवन, तो 1 3 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। कहने का क्या मतलब है? या तो दोनों नंबर्स कैसे होंगे? ऑड होंगे, या दोनों इवन होंगे, ठीक है, इस ऑर्डर पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? तो दोनों इवन नंबर होंगे या फिर दोनों ऑड नंबर होंगे, जब भी उनका डिफरेंस क्या बनेगा? इवन बनेगा। तो 1 3 1 4 नहीं बनेगा क्योंकि एक ऑड है एक इवन है। नेक्स्ट क्या बनेगा? 1 5, ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? 1 5, आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, 1 - 5 इज -4, मॉडुलस लगा हुआ है तो +4, ठीक है, +4 क्या है? इवन नंबर है। क्लियर? ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा? 2 3 नहीं बनेगा, नेक्स्ट बनेगा 2 4, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 2 4, एंड नेक्स्ट फिर 2 5 नहीं हो सकता, ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा? 3 4 नहीं होगा तो क्या आएगा? 3 5 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा? 3 5। अब इनका उल्टा कर दो, ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी आएगा, 1 5 है तो 5 1 भी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 4 है तो बेटा 4 2 भी आएगा, ओके, नेक्स्ट 3 5 है तो 5 3 भी आएगा,
ठीक है बेटा, तो इस रिलेशन के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, फिर उसका मॉडुलस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। यदि ये तीनों आ जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कह सकते हैं यस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए किससे बिलोंग होना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, पांचों प्रेजेंट है इसमें, है ना, 5 के 5 प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। एवरी एलिमेंट क्या है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया बेटा, ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज कि बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप देखें कि 1 3 है तो 3 1 प्रेजेंट है, 1 5 है तो 5 1 है, 2 4 है तो 4 2 भी है, और 3 5 है तो 5 3 भी है। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी ए, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज कि ए सी बिलोंग्स टू आर। आप यहाँ देखें कि देखो 1 5 बिलोंग कर रहा है आर को, सपोज ये ए है और ये सपोज बी है। ठीक है, 1 5 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 5 3, ये 5 किसका काम कर रहा है, बी का, और 3 किसका काम कर रहा है, सी का। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी करना चाहिए। तो ए सी क्या बनेगा, 1 3। ठीक है, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम कह सकते हैं यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। क्लियर, तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन जो आर है, ये कैसा रिलेशन हो गया, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video, share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.